नमस्कार, मैं अमित कुमार आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है क्लास 10th के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह है क्लास 10th का हिंदी बुक का जो है आपका चैप्टर जो भी हो, लेकिन आपका काव्यखंड का पहला चैप्टर है जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनके लेखक हैं गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी के बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद काव्यखंड जो अपना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और गारंटी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के बाद एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर छूट जाए तो आप हमें कमेंट करना और हमें कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन छूट चुका है, ठीक है ना। लेकिन गारंटी के साथ दिया जाता है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी विद्यार्थी का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये हमारी गारंटी यानी कि मेरी गारंटी है। तो आगे हम बता दें गुरु नानक जी के बारे में कि यह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, तथा जो है इन्हें सिख धर्म का सबसे प्रथम गुरु कहा जाता है। यानी कि ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये हैं। तो सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक जी थे, तथा इन्हें सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। प्रवर्तक यानी कि जिन्होंने इस धर्म को इस संसार में लाया। तो गुरु नानक जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिख धर्म को इस संसार में लाया, ठीक है। तो अब पहले हम लोग देखते हैं गुरु नानक जी का पूरा बायोडाटा, उनके बारे में जानते हैं कि गुरु नानक जी आखिर कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ जन्म लिया था, ठीक है, क्या करते थे, कैसे कैसे इन्होंने अपने पूरे ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। जो उनके पास ज्ञान था उस पूरे को कहाँ फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, काव्यखंड जो आपका है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक देखिए और नंबर नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। नंबर अगर छूट गया है तो आके आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए। तो गुरु नानक जी जो हैं उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, जो कि तलवंडी ग्राम में और लाहौर ज़िला में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। गुरु नानक जी का जो जन्म है तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। यहाँ मैंने लिख दिया है गुरु नानक जी का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। तथा जो गुरु नानक जी का जो जन्म है तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। मेरे साथ आप बोलते रहिए ताकि आपको याद हो जाएगा। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ? तो तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। और हम जानते हैं कि लाहौर ज़िला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक जी का जो जहाँ जन्म हुआ था वो जो स्थल है या स्थान है आपका नानकाला साहब के नाम से जाना जाता है। नानकाला साहब कहिए या नानकाला स्थल कहिए के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को क्या समझ में आया कि गुरु नानक जी ने जहाँ जन्म लिया, जिस मिट्टी पे जिस जगह पे जन्म लिया, वो जो जगह है आपका क्या कहा जाता है? नानकाला साहब कहा जाता है या नानकाला साहब का स्थल कहा जाता है। तो नानक जी का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था, तथा इनका जन्म तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। और यह लाहौर ज़िला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब बताइए, लाहौर ज़िला पाकिस्तान में स्थित है तो नानकाला साहब का जो स्थल है ये कहाँ पे स्थित होगा? ये भी लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो ये भी कहाँ होगा? पाकिस्तान में ही होगा। अब जानते हैं कि गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है। तो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी था। तो हमने ये जाना है कि पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी था। तो हम लोग इसको देख लेते हैं सही से। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था। गुरु नानक जी का जो जन्म स्थल है नानकाला साहब या नानकाला स्थल का कहलाता था। यह है अभी जो है कहलाता है, वर्तमान में क्या होता है? यह कहलाता
है, ठीक है। तो गुरु नानकाना जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है आपका, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नानकाना साहब का जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ है आपका, पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक जी के पिता का नाम देख लीजिए कालू चंद खत्री, और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था, पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी और पिता का नाम आपका कालूचंद खत्री था। हमें आशा है कि आपको तीनों नाम याद हो गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं गुरु नानक जी का जी के पत्नी का नाम जो है क्या है, सुलक्षणी था। गुरु नानक जी के जो पिता थे उन्हें व्यवसाय के मामले में आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी कि व्यवसाय की ओर लेकर जाना चाहते थे। लेकिन गुरु नानक जी जो हैं उन्हें भक्ति के मामले में बहुत ही रुचि थी और ये भक्ति के और आगे बढ़ते गए और भक्ति करते गए। भगवान की भक्ति में इन्हें बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो मैंने लिखा है वही बात कि गुरु नानक जी के जो पिता हैं उन्हें का मतलब क्या, गुरु नानक जी को व्यवसाय में लगाना चाहते थे। कहाँ लगाना चाहते थे, व्यवसाय में लगाना चाहते थे। परंतु उनका जो मन है अधिकाधिक भक्ति की ओर जो है खींचा चला गया है। कहाँ गया है, भक्ति की ओर खींचा चला गया था। क्या होता है, भक्ति की ओर खींचा चला गया था। उनके पिता जो थे उन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भक्ति में ही रहता था। वो राम 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 करते रहते थे, यानी कि भगवान भजन करते रहते थे। तो आप देखते हैं कि गुरु नानक जी ने जो हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है आपका समान धार्मिक उपासना पर जो है बल दिया था। क्या किया था, गुरु नानक जी जो थे, आप यहाँ एक वर्ड आ गया है उपासना। क्या आ गया है आपका, उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है, तो उपासना का अर्थ समझिएगा, जो उपासना शब्द है उपासना, इसका अर्थ क्या होता है, उपासना का मतलब होता है उसका भक्ति करना, जिस धर्म का भक्ति करना। तो गुरु नानक जी जो थे हिंदू धर्म का भी जो भक्ति का तरीका होता है उसको भी निभाते थे, तथा मुस्लिम धर्म का जो भक्ति का तरीका होता है उसको भी निभाते थे। यानी कि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के धर्म को क्या किया था उन्होंने, दोनों की उपासना पर क्या डाला था, बल डाला था। तो गुरु नानक जी ने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर क्या डाला था, बल डाला था। गुरु नानक जी ने वर्ण श्रम व्यवसाय और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अब देखिए गुरु नानक जी जो है उन्होंने क्या किया था, क्या कहते हैं यहाँ पे, वर्ण श्रम, यानी कि कोई व्यक्ति शर्म नहीं करता हो, क्या कहता हो, काम नहीं करता हो, तो इनको इस सब चीज़ का विरोध किया था। एक मतलब निठल्ला बेरोजगार टाइप के रहना, ये सब चीज़ गलत चीज़ है, ठीक है ना। और जो कर्म कांड होता है ना, ये पूजा अर्चना फूल पत्ता जो भी है, इन सब चीज़ का गुरु नानक जी ने क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। और कहा था निर्गुण भक्ति, यानी कि जिसमें कोई लोभ मोह माया कुछ ना हो, वो भक्ति आप करते रहो। निर्गुण भक्ति आप क्या करो, निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। क्या किया था, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। गुरु नानक जी ने जो है देशाटन किया और मक्का, यहाँ कक्का लिखा दिया है, मक्का होगा, ठीक है ना, मक्का मदीना तक की जो है यात्रा की थी। गुरु नानक जी ने है, देशाटन का अर्थ होता है आपका देश भ्रमण करना। क्या नहीं करना, देश भ्रमण, यानी कि देश को घूमना, बढ़िया से देखना कौन सी है उन्हें कौन सी है, बढ़िया से क्या करना, घूमना। तो देश का क्या किया था, भ्रमण किया था, यानी कि देशाटन किया था। और मक्का से मदीना तक का क्या किया था, यात्रा। मक्का मदीना एक इस्लामों का क्या है, पवित्र स्थल है। क्या है, पवित्र स्थल है। समझ में आ रहा है ना, क्या है, एक पवित्र स्थल है। गुरु नानक जी मुगल सम्राट बाबर से भी मिले थे। तो गुरु नानक जी जो है मुगल सम्राट बाबर जो थे उनसे भी मिले थे। किससे मिले थे, मुगल सम्राट बाबर से मिले थे। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि गुरु नानक जी मुगल सम्राट के किस सम्राट से मिले थे, तो आप क्या मारिएगा, बाबर, अकबर, शाहजहां या और अदर, ठीक है ना, हुमायूं, जो मारे तो आप क्या मारिएगा, हमेशा बाबर से ही मारिएगा, क्योंकि गुरु नानक जी जो हैं मुगल सम्राट बाबर से ही मिले थे।
अब देखिए गुरु नानक जी जो हैं ने हिंदू के साथ पंजाबी में भी कविताएं लिखी है। ये तो बड़ी रोचक की बात है कि इन्होंने हिंदी के साथ यानी कि हिंदी में भी लिखा और साथ ही साथ पंजाबी में भी कविताएं लिखी थी। क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। और वो कविता आज तक चलती है। क्या है? आज तक चलती है। आप सोच सकते हैं 1469 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आज 2000 ईस्वी है और ये 2024 चल रहा है। और आज उन्होंने क्या किया है? आज उनका जो कविता है हिंदी और पंजाबी का, वो आज तक पढ़ा जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है और बहुत जगहों पे सुनाया जाता है। और इनसे क्या होता है? इन कविताओं को सुनाने से अपने आप में एक शक्ति उत्पन्न होती है। बोले ना, क्या कहते हैं, गर्व अपने आप में महसूस करते हैं कि हमें किसी महान पुरुष का क्या याद है? कविता याद है। तो आपको ये जो देख रहे हैं ये सारी की सारी जानकारी पूरी मिल रही है और आपके बुक का एक भी लाइन नहीं छूटने वाला है। सिर्फ आप बुक को उल्टा रखिए, याद नहीं रखिए, कोई टेंशन नहीं है। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद अगर दोबारा वीडियो आप देखना चाहते हो देख लीजिए। दोबारा अगर देख लीजिएगा तो आपको बुक उल्टाने का कोई ज़रूरत नहीं पलटेगा या पड़ेगा। समझ रहे ना? तो गुरु नानक जी जो हैं हिंदू तथा मुसलमान दोनों की समान जो है धार्मिक उपासना पर बल दिया करते थे। क्या करते थे? धार्मिक उपासना पर बल दिया करते थे। गुरु नानक जी ने वर्ण, श्रम, व्यवसाय और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का जो है प्रचार किया था। निर्गुण ब्रह्म भक्ति का क्या किया था? प्रचार किया था। यानी कि अब क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक जी ने कैसी भक्ति करने का कहा, तो उसमें ऑप्शन में आता है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति या निर्गुण भक्ति। समझ रहे ना? तो आप लोग क्या मारिएगा? निर्गुण भक्ति करने का प्रचार किया था। तो गुरु नानक जी ने क्या किया था? देशाटन किया था, यानी कि देश भ्रमण किया था। और मक्का से मदीना तक या मक्का मदीना तक की क्या की थी? यात्रा की थी। गुरु नानक जी जो हैं आपका मुगल सम्राट अशोक से भी मिले थे। किससे मिले थे? मुगल सम्राट बाबर से भी मिले थे। मुगल सम्राट बाबर से भी मिले थे। गुरु नानक जी ने हिंदी के साथ साथ पंजाबी में भी, देख लीजिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पंजाबी, और यहाँ देखिए बाबर जी लिखे हुए हैं। ठीक है ना? बाबर हैं, समझ रहे हैं? बाबर ही हैं। और क्या बोले? हिंदी के साथ साथ पंजाबी में भी क्या थी? कविताएं लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? तो गुरु नानक जी ने लिखी थी। अब आप इस वीडियो का इस स्लाइड को उतार ले ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं।